पति बहुत परेशान होते हैं जब पति को बेवजह पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है, लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि पति की जिम्मेवारी है कि वो पत्नी की देखरेख करे, उसको मेंटेनेंस दे। तो क्या होता है, कई बार पति पत्नी का झगड़ा होता है, पत्नी जो है मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर डाल देती है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया है और जिस कोर्ट में पहली बार उसने मेंटेनेंस का केस डाला था उस कोर्ट ने मेंटेनेंस के ऑर्डर पास कर दिए हैं, तो भी आपको सिर्फ 10 दिन का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो कैसे ये है और कौन सा केस है और क्या प्रक्रिया है इसमें कि आपको सिर्फ 10 दिन का ही मेंटेनेंस देना पड़े और क्या केस है, कौन सा जजमेंट है, पूरी क्लियरेशन आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए, मेन बात यह है जो आप सभी जानना चाहते हैं कि कब पति को सिर्फ 10 दिन का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, अगर पत्नी पति के ऊपर केस डाल देती है तो वो यहाँ पे इस आधार पर ही केस का जो है मेंटेनेंस बनता है कि भाई पति को पत्नी का देखरेख करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब पत्नी जो निचली अदालत में है, सबसे पहले जो भी इनकम पति की दिखाती है उसके आधार पर मेंटेनेंस अगर अदालत लगा देती है तो आपको इसके आगे क्या करना है, पति को बिल्कुल भी यहाँ पर चुप नहीं बैठना है, शांत नहीं रहना है, हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में अप्रोच करना है, एक बढ़िया सा वकील लेना है जिसको कि एक्सपीरियंस हो। उसको क्या करना है, आपके पास जो भी एविडेंस है, विटनेस है, वो पूरी तरह से दिखाने हैं ताकि जो आपका वकील है वो एक मजबूत पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सके। और जब आप ये रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करेंगे उसके साथ साथ आप एक स्टे एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे जिसमें कि आप स्टे ले सके मेंटेनेंस के ऊपर। इसमें आपको फायदा ये हो जाएगा कि निचली अदालत के द्वारा जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है उसमें आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट के द्वारा पूरे फैक्ट्स को देखा जाता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, आपके पास एविडेंस है, आपके पास विटनेस है, पूरी बातें हैं कि आपका मेंटेनेंस, आपके ऊपर इतना मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, आपके ऊपर मेंटेनेंस लगना ही नहीं चाहिए, आपका मेंटेनेंस को देने का कोई प्राय नहीं है पत्नी को। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये सारे विटनेस है तो हो सकता है कि आपका जो है मेंटेनेंस कम हो जाए, जो पत्नी को देना था वो कम हो जाए। और दूसरी बात, हो सकता है मेंटेनेंस बंद ही हो जाए, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ है तो ऑफ कोर्स आपका मेंटेनेंस बंद हो सकता है। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो 10 दिन लगते हैं सिर्फ इतना करने के लिए। अब आपको डिटेल चाहिए कि ऐसा कौन सा जजमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड जजमेंट भी हमने दे रखा है कि कौन सा केस था और किस तरह से ये जजमेंट क्लियर हुआ है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।